हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका नोट केमिस्ट्री क्लासेस में। आज हमारा सॉलिड स्टेट का लेक्चर 6 चलेगा, जिसमें आज हम पढ़ेंगे क्रिस्टल पैकिंग के न्यूमेरिकल्स, वॉइड्स और डेंसिटी। आइए, तो हमने 5th लेक्चर में क्रिस्टल पैकिंग पढ़ ली थी। तो क्रिस्टल पैकिंग के बाद में हमने वॉइड्स पढ़े थे। वॉइड्स रिक्तिकाएं जो थी वो आपकी 4 प्रकार की थी: त्रिकोणीय, चतुष्फलकीय, अष्टफलकीय और घनीय। ठीक है, तो उसके आगे का अपन पढ़ते हैं। ठीक है, चलिए आगे है चतुष्फलकीय रिक्तिका। चतुष्फलकीय रिक्तिका, ठीक है, स्मॉल आर तथा गोले की त्रिज्या कैपिटल आर में संबंध। कैपिटल आर में संबंध, ठीक है। रिलेशन बिटवीन रेडियाई ऑफ टीवी एंड रेडियाई ऑफ स्फेयर। ठीक है, तो ये तो हो गया स्मॉल आर और ये हो गया आपका कैपिटल आर, राइट। चलिए, तो पहले मैं एक यूनिट सेल बनाता हूं। ठीक है, ये बन गया आपका यूनिट सेल। अब हमें क्या है, टेट्राहेड्रल वॉइड शो करनी है। टेट्राहेड्रल वॉइड कौन सी? चतुष्फल की रिक्तिका है। चतुष्फल की रिक्तिका में आपने देखा था कि एक जो वो रिक्तिका है कितने पार्टिकल से घिरी हुई है? 4 पार्टिकल से घिरी हुई है। इसका मतलब यहां पे हम कैसे बनाएंगे? हमें क्या करना है, किसी भी एक कोने पर एक स्फेयर रखना है। ठीक है, ये आपका एक अवयवी कण हो गया, ये आपका एक गोला हो गया। आपने यहां रखा, इसको छोड़ेंगे, यहां रखा, यहां रखा, इसको छोड़ेंगे, यहां रखा, यहां रखा, इसको छोड़ेंगे, यहां रखा, यानी ऑल्टरनेट रखना है। ठीक है, एक कोने पे रखा, अगले कोने को छोड़कर तीसरे वाले कोने पे रखना है। और ये जो चारों के चारों जो गोले हैं ना, यहां बिल्कुल बीचों बीच, ठीक है ना, बीचों बीच यहां पर क्या होगी? टेट्राहेड्रल वॉइड होगी। अभी बात समझ में? चलिए, तो यहां से लेकर यहां तक का ये क्या है? ए और ये बी। बात सही है, राइट है। तो ए बी इक्वल्स टू क्या है? ए बी इक्वल्स टू क्या है? √2a। बोलो है कि नहीं है? क्योंकि ये फलक विकर्ण है, फेस डायगोनल है, अपन पहले ही फाइंड कर चुके हैं। अच्छा, ए बी जो होता है वो क्या होता है? 2r होता है। कैसे? आपको यहां लग रहा है कि ये गोले दूर दूर है, ये स्फेयर दूर दूर नहीं होते, ये आपस में टच करते हैं। मतलब क्या करना था भाई, आप याद करो, कल अपन ने टेट्राहेड्रल वॉइड पढ़ी थी, ठीक है ना भाई, और यहां इसके ऊपर एक गोला था ऐसा, ठीक है ना। तो एक पार्टिकल ऊपर और 3 पार्टिकल नीचे, इनके जो बीच में जो घिरी हुई है वॉइड, इसको अपन क्या बोलते हैं? टीवी। तो आपको लग रहा है कि चारों पार्टिकल्स आपस में टच कर रहे हैं, तो ये वाला गोला और ये वाला गोला आपस में टच करते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ, यहां से लेके यहां तक का और यहां से लेके यहां तक का, तो ये क्या हो जाएगा? 2r। इसका मतलब ये हुआ कि दोनों में रिलेशन निकालोगे तो क्या निकल के आ जाएगा? √2a इक्वल्स टू 2r। a निकालोगे √2r। ये बन गई आपकी इक्वेशन नंबर 1। बोलो यहां तक कोई प्रॉब्लम? अरे हमें पता है ए बी क्या है? फलक विकर्ण है, फेस डायगोनल है, और ये ए और बी जो दोनों पार्टिकल है आपस में टच करते हैं, तो इसका मतलब ए बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 2r हो जाएगा। तो हम रिलेशन निकाल लेंगे, दोनों सेम हो गए, तो a इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? √2r। बोले यहां तक कोई प्रॉब्लम? बात सही है ना। यहां पर अगला जो ये है, इसको अपन c बोल देंगे। क्या बोल देंगे? c। तो हम यहां से क्या निकालेंगे? ये निकालेंगे, बिल्कुल इसका सेंटर है, हमें AC निकालना है। तो ट्राइंगल ABC में, ठीक है, AC कैसे निकालेंगे? वही पाइथागोरस थ्योरम लग जाएगी, पाइथागोरस प्रमेय लग जाएगी। AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर क्या हो जाएगा? AB क्या है आपका? √2a का स्क्वायर, BC क्या है आपका? a का स्क्वायर। कितना आ जाएगा? 2a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। कितना आ जाएगा? √3a स्क्वायर। यानी AC कितना आ जाएगा? √3a। इक्वेशन नंबर 2। बात सही है। अच्छा, लेकिन अब जो ये AC है ना, ये AC देखो, मैं यहां से यहां तक गया, अब देखो यहां से चाहे आप डिस्टेंस यहां चले जाओ, ठीक है भाई। तो अब होगा क्या? देखो चारों गोले टच कर रहे हैं आपस में, ठीक है ना। तो देखना जरा, मैं क्या करता हूं, मैं यहां से यहां गया,
ठीक है। तो दिस इज AC निकालेंगे तो क्या हो जाएगा कैपिटल R, मतलब मैंने यहां से यहां तक गया कैपिटल R, इसके बाद में ये वॉइड स्टार्ट हो जाएगी स्मॉल r, फिर यहां से लेकर मैं यहां जाऊंगा तो वापस क्या हो जाएगा स्मॉल r, और यहां से लेकर मैं यहां तक जाऊंगा तो ये वापस क्या हो जाएगा कैपिटल R। यानी कहने का मतलब है ये कैपिटल R है, ये भी कैपिटल R है, और ये क्या है, ये स्मॉल 2r है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा AC इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 2r प्लस r, इक्वेशन नंबर 3। फिर इक्वेशन नंबर सेकंड और थर्ड से तो क्या हो जाएगा, देखिए AC का मान ये और AC का मान ये है, तो क्या हो जाएगा √3a इक्वल्स टू 2r प्लस r, इक्वेशन नंबर क्या हो जाएगी 4। अब a की वैल्यू ये रही, तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड फोर्थ से a की वैल्यू यहां से रख दीजिए, तो क्या आ जाएगा √3 इंटू √2r इक्वल्स टू 2r प्लस r। बोलो बात सही है कि नहीं है, हो जाएगा ना। मैं इसको यहां इसको वहां रख लेता हूं, तो मैं इसको कुछ यूं लिख लूं 2r प्लस r इक्वल्स टू √3 इंटू √2r अपॉन 2। बात सही, सॉरी इतना आ जाएगा, ठीक है। अब अगले स्टेप में 2 का मैं यहां पे लेके जाऊंगा तो क्या हो जाएगा r प्लस r इक्वल्स टू √3 इंटू √2r अपॉन 2 हो जाएगा। यहां से कैंसिल हो जाएगा √2, तो कितना आ जाएगा भाई r प्लस r इक्वल्स टू √3r अपॉन √2। यहां से r को वहां पर ट्रांसफर करूं तो क्या हो जाएगा √3r अपॉन √2 माइनस r। यहां से कॉमन ले लीजिए, क्या आ जाएगा √ ये आपका r यहां से कॉमन आ जाएगा √3 √2 माइनस 1। यहां से क्या ले लीजिए √2 √3 माइनस √2 आ जाएगा, हो जाएगा r इक्वल्स टू r 1.732 माइनस 1.414 अपॉन 1.414, ठीक है। इसको माइनस करके इसका डिवाइड करेंगे तो क्या आता है r इक्वल्स टू 0.225r। तो ये रिलेशन निकलता है टीवी की त्रिज्या और गोले की त्रिज्या के मध्य संबंध। ये रिलेशन क्या निकला, टीवी की रेडियस और जो स्फीयर अवयवीकरण है गोला है उसकी रेडियस में संबंध है। बहुत सिंपल सी बात है, आपने डायग्राम बनाया, ठीक है, ये आपने यूनिट सेल बनाई, करना क्या है किसी भी एक कोने पर एक पार्टिकल को रखा, फिर क्या करना है एकांतर कोने पे रखना है। ये कोना है इस कोने को छोड़ के यहां रखा, ये कोना है इस कोने को छोड़कर यहां रखा, ये कोना है इस कोने को छोड़कर यहां रखा, ठीक है ना। तो ऐसे करके 4 पार्टिकल्स आ जाएंगे। अब हमें पता है कि ये जो AB है ये फलक का विकर्ण है √2a, AB गोले आपस में टच करते हैं तो 2r, दोनों को कोरिलेट करो तो a इक्वल्स टू कितना आ जाएगा √2r। बात सही है। अब हमें ये AC निकालना है। AC क्या है, काय का विकर्ण है, काय का विकर्ण √3 निकलता है, हमें पहले ही पता, लेकिन फिर भी अपन देख लेते हैं। ABC ट्राइंगल में पाइथागोरस प्रमेय लगेगी। AB क्या है √2a, मैं यहाँ पे लिख देता हूं, ये AB क्या है √2a है और ये क्या है आपका a है, तो a से कितना निकल के आ जाएगा √3a निकल के आ जाएगा, ठीक है। लेकिन ये जो AC है ना, ये जो AC निकालोगे इसके अंदर में सारे गोले टच कर रहे हैं आपस में, तो इस AC की वैल्यू क्या आएगी 2r प्लस r, ठीक है भाई। यहां से इसको यहां रखेंगे तो इक्वेशन सेकंड ये रही और थर्ड ये रही, ये भी AC की वैल्यू है, ये भी AC की वैल्यू है, दोनों को कोरिलेट कर लेंगे तो ये आ जाएगा, ठीक है। अब क्या है जो a का मान है ये यहां से रख दीजिए समीकरण नंबर 1 से, उसको यहां रखो और सॉल्व करोगे, लास्ट रिलेशन क्या निकल के आएगा स्मॉल r इक्वल्स टू 0.225 कैपिटल R। तो ये संबंध निकलता है चतुष्फलक रिक्तिका की त्रिज्या और गोले की त्रिज्या के मध्य संबंध। बात सही है, ठीक है। अब अपन अगला टॉपिक पढ़ते हैं, चतुष्फलकी की जगह अपन क्या पढ़ेंगे अष्टफलकी। क्या पढ़ेंगे अष्टफलक रिक्तिका। बाकी सेम टू सेम है। यहां पे टीवी की जगह मैं क्या लिखने वाला हूं ओवी, राइट। बाकी बिल्कुल सेम टू सेम। चलिए आगे बढ़ते हैं। आइए देखिए, मैं वापस से यूनिट सेल बना रहा हूं, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जो ये यहां पे 4 गोले हैं ना, इनके बीच में ये ऐसे है, ठीक है, और इनके बीच के अंदर में क्या होती है रिक्तिका ऐसे होती है। आगे बात समझ में, कहने का मतलब ये है
कि ये चार गोले जो है ना ये टच करते हैं ना, ठीक है, इनके बीच में क्या बनती है, ये ओवी बनती है। अब एक पार्टिकल इसके ऊपर होता है और एक पार्टिकल इसके नीचे। मतलब मैं यूं कह दूं कि मैंने एक टेबल के ऊपर चार बॉल्स को ऐसे सेट कर दिया कि एक स्क्वायर बन जाए। बात सही है। उन चारों जो बॉल के बीच में जो जगह बचेगी, खुली जगह, उसके ऊपर एक पार्टिकल रखना है, उसके नीचे एक पार्टिकल रखना है, ठीक है। तो ये है ऐसा। तो अब आप खुद देखिए, तो बहुत इजी है, आपको साफ साफ समझ में आएगा। यहां से लेकर यहां तक का ये ए बी है, दैट इज ए। बोलो बात सही है कि नहीं? तो ए बी इक्वल्स टू क्या है, ए, और ए बी इक्वल्स टू क्या है, 2r। क्यों है? क्योंकि यहां से लेकर यहां तक का कैपिटल आर, यहां से लेकर यहां तक का कैपिटल आर। बात सही है। तो ए इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 2r। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। बोले कोई प्रॉब्लम? ए इक्वल्स टू क्या आ जाएगा आपका, 2r आ जाएगा। कोई दिक्कत? बोलो। ए बी आपका ए है, ये आपका ए होता है, बात सही है कि नहीं? और ये यहां से लेके यहां तक का कैपिटल आर निकलेगा, परमाणु की त्रिज्या निकलेगी, यहां पर भी क्या निकलेगा, परमाणु की त्रिज्या निकल के आ जाएगी। बात सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो यहां तक का पॉइंट था। अब देखो यहां से मैंने ये ले लिया सी पॉइंट और यहां से ये मिलाना है, ठीक है। तो वही त्रिभुज बन गया, ट्राइंगल ए बी सी में हमें क्या निकालना है, ए सी। वो क्या निकल के आ जाएगा वापस से, अंडर रूट ए बी का होल स्क्वायर प्लस बी सी का होल स्क्वायर। बोलो निकलेगा नहीं निकलेगा? निकलेगा ना। तो ए बी भी आपका ए है, बी सी भी आपका क्या है, ए तो है। बात सही है कि नहीं? तो क्या आ जाएगा आपका ए का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर, ए सी इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 2a स्क्वायर। ए सी इक्वल टू क्या आ जाएगा, √2a आ जाएगा। और इक्वेशन नंबर सेकेंड, तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकेंड, ए की वैल्यू को यहां रख दो, ए सी इक्वल टू क्या आ जाएगा, √2 इंटू 2r हो जाएगा। बात सही है। लेकिन अब ए सी निकालेंगे तो ए सी क्या निकलेगा, यहां से लेके यहां तक का कैपिटल आर, यहां से लेके यहां तक का स्मॉल आर, यहां से लेके यहां तक का स्मॉल आर, यहां से लेके यहां तक का कैपिटल आर। तो क्या हो जाएगा, परंतु ए सी इक्वल्स टू क्या है, आर प्लस स्मॉल आर प्लस स्मॉल आर प्लस आर, यानी ए सी इक्वल टू क्या निकल जाएगा, 2r प्लस 2r। ए सी क्या निकल जाएगा, 2 यहां से कॉमन ले लीजिए, ऐसा आ जाएगा। इक्वेशन नंबर थर्ड, ए सी की वैल्यू ये है, नहीं इक्वेशन नंबर थर्ड तो आप ये बोल दीजिए, इक्वेशन नंबर 4 3 हो जाएगी, ठीक है। इक्वेशन नंबर थर्ड भी ए सी है, इक्वेशन नंबर 4 भी ए सी है। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर थर्ड एंड फोर्थ, इक्वेशन नंबर थर्ड और फोर्थ को रिलेट कर लीजिए, क्या निकल के आ जाएगा, दिस इज 2r प्लस आर इक्वल्स में ये क्या है आपका 2 अंडर रूट 2r हो जाएगा। 2 से 2 कैंसिल हो गया, r प्लस आर इक्वल्स टू 2r, r निकालोगे 2r माइनस r निकालोगे, r कॉमन ले लेंगे, ऐसा आ जाएगा। r 1.414 √2 की वैल्यू होती है, सॉल्व करोगे कितना आएगा, 0.414 r। यानी ये रिलेशन निकलता है अष्टफल के रिक्तिका की त्रिज्या और गोले की त्रिज्या के मध्य संबंध। यानी ये ओवी की रेडियस है और ये स्फीयर की यानी कि आपके गोले की रेडियस है। आगे बात सब बहुत सिंपल है। अगर आपसे कोई पूछे कि मुझे बताओ कि टेट्राहेड्रल वॉइड टीवी कहां बनती है और ओवी कहां बनती है, ठीक है, तो बहुत सिंपल सी बात है। समझने के लिए आप यूं समझ लीजिए कि टीवी जो होती हैं प्रत्येक काय विकर्ण पे 2 बनती हैं। आगे बात समझिए, प्रत्येक काय विकर्ण पे कितनी बनती हैं, 2 बनती हैं, ठीक है भाई। और जो आपके जो ये ओवी हैं, ओवी कहां बनते हैं, आपके जो फलक का जो केंद्र होता है वहां बनता है और एक बिल्कुल बीचों बीच बनता है, ठीक है भाई। तो ऐसा ध्यान कर लेंगे आप लोग। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर 4 गोलों के बीच में ये जगह खाली है, इसके ऊपर एक पार्टिकल रखते हैं, इसके नीचे एक पार्टिकल रखते हैं। ए भी हमें पता है स्मॉल ए भी हमें पता है कैपिटल आर प्लस कैपिटल आर। ए सी निकालेंगे पाइथागोरस थ्योरम से, और ए सी का मान क्या होता है, आर कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर प्लस स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर। इन वैल्यूज को रखोगे, सॉल्व करोगे तो क्या निकल के आ जाएगा, स्मॉल आर इक्वल्स टू 0.414 कैपिटल आर निकल के आ जाएगा। तो ये संबंध किसका निकल के आ गया, गोले की त्रिज्या और ओवी की त्रिज्या के मध्य संबंध, ठीक है भाई। आगे बढ़ते हैं, चलिए। तो हमने हमारे जो कोर्स में है वो कौन सी वर्ड है, टीवी और ओवी, ठीक है, यही है। चलिए अब अपन इसमें कुछ न्यूमेरिकल करेंगे, इससे पहले आपको एक गोल्डन पॉइंट ध्यान रखना है, ठीक है। गोल्डन पॉइंट क्या है, ठीक है, अनुबाण क्या है, अवयवी कणों की त्रिज्या, अवयवी कणों की संख्या,
दिस इज स्मॉल एन कैथोड, उसके बराबर होते हैं ओवी और उसकी दुगनी क्या हो जाती है टीवी। आगे बात समझ में, ये इसको गणित मत लगा देना। गणित क्या लगाओगे कि अभी भी कणों की संख्या n है तो ये q इंटू टीवी है, तो टीवी क्या हो जाएगा n/2। ऐसा नहीं है, इसका मतलब ये है कि किसी क्रिस्टल में अवयवी कणों की जितनी संख्या होती है उतनी ही ओवी बनेगी, उसकी दुगनी क्या बनेगी टीवी बनेगी। अब मैं समझाता हूं, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए मैं आपको समझाता हूं। ठीक है, आपको एक प्रॉब्लम दी गई है, आपको एक प्रॉब्लम दी गई है, आपको ऐसे बोलते हैं कि कोई एक क्रिस्टल ये ठोस है, घन ये क्रिस्टल ये ठोस है। आगे बात है, कोई एक ठोस है आपके पास में, ठीक है, उसमें जो अवयवी कण x है, ठीक है भाई, वो किसमें बीसीसी संरचना में क्रिस्टलीकृत है। कौन सी संरचना में? बीसीसी संरचना में क्रिस्टलीकृत है। ठीक है भाई, और जो y है वो किसमें आते हैं? ओवी में आते हैं। किसमें आते हैं? ओवी में। तो आपको उस ठोस का सूत्र ज्ञात करना है। आगे बात समझ में, बहुत सिंपल सी बात है कि कोई एक ठोस है, दो प्रकार के कणों से मिलकर बना हुआ है, x और y। आगे बात समझ में, x उस क्रिस्टल का क्या बनाते हैं? स्केलेटन बनाते हैं, कंकाल बनाते हैं, जो कि बीसीसी है। बीसीसी कंकाल है, आप जो अपने जो पढ़ी है ना इकाइयां, ये जो अपने पढ़ी है पीयूसी, बीसीसी, एफसीसी, ईसीसी, सीसीपी, ये सब क्या होते हैं? कंकाल समझ लीजिए, क्योंकि यही ढांचा होता है जो कि किसी बिल्डिंग का ढांचा बनाते हैं। तो हमें पता है कि कोई एक ठोस है जो दो प्रकार के कणों से मिलकर बना है, एक x से और एक y से। ठीक है, x कण जो होते हैं वो कौन सी संरचना बनाते हैं? बीसीसी। और अवयवी कण किसको भरते हैं? ओवी को। यानी अवयवी कण अष्टफल के रिक्तिकाओं में आ जाते हैं। तो आपको उस क्रिस्टल का सूत्र ज्ञात करना है। तो बहुत सिंपल है, हम क्या लिखेंगे? x रेशो y। ठीक है, x किसमें है? बीसीसी में, और y किसमें है? ओवी में। हमें पता है बीसीसी में अवयवी कणों की संख्या कितनी होती है? 2। याद है ना हमें? बीसीसी में अवयवी कणों की संख्या कितनी होती है? 2। तो ओवी कितनी होगी? 2, क्योंकि जितने कण होते हैं उतनी ही ओवी बनती है। आगे बात समझ में, तो भैया फॉर्मूला तो 2:2, मैं सरलतम अनुपात निकालूंगा, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, तो क्या हो गया? x भी 1 है, y भी 1 है, तो फॉर्मूला क्या आ जाएगा? xy। फॉर्मूला क्या आ जाएगा? xy। आगे ना बात समझ में, एकदम सिंपल। x ने बनाया बीसीसी, y बना, y किस में आ रहा है? ओवी में। हमें पता होता है कि बीसीसी में कणों की संख्या कितनी है? 2, तो ओवी भी कितनी बनेगी? 2। सिंपल सरल अनुपात निकाल लो, 2 एकम 2, 2 एकम 2, x भी 1 है, y भी 1 है, फॉर्मूला क्या बन जाएगा आपका? xy। बात ठीक है ना? चलिए अपन और करते हैं, एक दो न्यूमेरिकल और करते हैं, जिससे आपको और अच्छा समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब की बार बोल रहा है कि कोई एक ठोस है, एक क्या है? ठोस है, जो A, B और C से मिलकर बना हुआ है। A, B और C से मिलकर बना हुआ है, बात सही है। C जो कण है वो बनाते हैं FCC संरचना, बात सही है। B जो है वो आते हैं OV में, और जो A है वो किस में आते हैं? TV में। आगे बात समझ में, प्रॉब्लम क्या है कि कोई एक क्रिस्टल ये ठोस अवयवी कण A, B और C से मिलकर बना हुआ है। अवयवी कण जो C है वो FCC संरचना में क्रिस्टलीकृत है, जबकि A और B क्रमशः चतुष्फलक रिक्तिका और अष्टफलक रिक्तिकाओं में आते हैं। तो क्रिस्टल का सूत्र ज्ञात करो। ठीक है भाई, तो हमें पता है FCC जो होता है उसमें अवयवी कण 4 होते हैं। ओवी कितनी बनेगी? 4 ही बनेगी, समान बनती है। लेकिन जो टीवी है वो कितनी बनेगी? दुगनी, 8 बनेगी, 2 इंटू n। सरलतम अनुपात निकालो तो क्या निकल के आएगा? 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 दूनी 8 हो गया। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा? A2BC। ये आपका बन गया फॉर्मूला। बोलो कोई दिक्कत है ना? एकदम सिंपल, बिल्कुल सिंपल है। चलो अपन एक लास्ट क्वेश्चन और कर लेते हैं, एक न्यूमेरिकल, लास्ट न्यूमेरिकल पढ़ लेते हैं, ठीक है, जिससे आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, साफ हो जाएगा मामला। देखिए नेक्स्ट प्रॉब्लम। तो कोई एक क्रिस्टल है जो A, B और O से मिलकर बना हुआ है। आगे बात समझ में, ये भी क्या है? धनायन है, ये भी क्या है? धनायन है, और ये क्या है? ऋणायन है। आगे बात समझ में, तो जो ऋणायन है ये संरचना कौन सी बनाता है? CCP। कौन सी बनाता है भाई? FCC कह दो, CCP कह दो, एक ही बात, ठीक है। B जो आता है वो आता है TV में, और जो A आता है वो किस में आता है? OV में। आगे
लेकिन अब इसमें एक लोचा और है, इसमें हम एक कंसेप्ट और जोड़ देते हैं। क्या जोड़ते हैं कि जो अवयवी कण ए जो है ना, वो तो आधी ओवी में आते हैं, और जो टीवी है वो 1/3 में आते हैं। इसका मतलब क्या निकल के आया कि जितनी भी ओवी होंगी ना, वो सारी नहीं भरेंगी, उनमें से केवल आधी भरेंगी। जैसे मान लो कि हमारे क्रिस्टल के अंदर में ओवी कितनी 10 है, तो उसमें से कितनी भरी जाएंगी 5, मतलब उन 5 के अंदर में तो ए आ जाएगा, बाकी 5 क्या रहेंगी, खाली रहेंगी। आगे बात समझ में। ऐसे जो टीवी है वो कितनी भरी जा रही है, 1/3। क्लियर है? ठीक है, तो हमें इसका फॉर्मूला याद करना है। वापस से क्वेश्चन बोल देता हूं कि ये क्रिस्टल, ये ठोस अवयवी कण ए, बी और ओ से मिलकर बने हैं। ए और बी धनायन है और ओ क्या है, ऋणायन है। ओ सीसीपी संरचना में क्रिस्टलीकृत है, जबकि ए आधी असफल रिक्तिकाओं को, जबकि बी 1/3 चतुष्फल रिक्तियों को भरते हैं। तो आपको क्रिस्टल का सूत्र ज्ञात करना है। तो आइए, बहुत सिंपल सी बात है। सीसीपी में कण कितने होते हैं, 4, तो ओवीबी कितनी बनेंगी, 4। टीवी कितनी बनेंगी, 8। बनेंगे नहीं बनेंगी? परंतु ये सिर्फ आधा ही भाग भर रहा है, ये 1/3 भाग भर रहा है। बात सही है? सॉल्व करेंगे, 2 बार आ जाएगा। यहां आ गया 2, यहां आ गया 8/3, यहां आ गया 4। तो आपका एक फॉर्मूला ये बन जाता है, A2B 8/3C4। ये ठीक है। लेकिन अगर अपने को ये पूर्ण संख्या में निकालना था, देखो ये बटे में 3 है ना, तो अगले स्टेप में मैं इस संख्या को भी 3 से गुणा कर दूं, मैं इस वाली संख्या को भी 3 से गुणा कर दूं, और मैं इसको भी 3 से गुणा कर दूं। तो क्या होगा, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। ये कितना आ गया, 6, ये कितना आ गया, 8, ये कितना आ गया, 12। सरलतम अनुपात निकालो, क्या निकलेगा, ये 2 तिया 6, 2 चौके 8, 2 छिक 12। फॉर्मूला क्या बन जाएगा, A3B4O6, A3B4O6 बन जाएगा। तो ये आपका क्रिस्टल का सूत्र बन जाएगा। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है भाई, तो आपको बस ये ध्यान रखना है कि कणों के बराबर में ही ओवी होती है और उसकी दुगनी टीवी होती है। क्लियर है? ठीक है। अब सॉलिड स्टेट का जो न्यूमेरिकल पार्ट है, उसका आखिरी टॉपिक आता है, और वो टॉपिक कौन सा है, डेंसिटी। क्या आता है, डेंसिटी। अच्छा, इससे पहले भी एक आता है त्रिज्य अनुपात। क्या आता है, त्रिज्य अनुपात। ठीक है, रेडियस रेशियो, इसे अपन बोलते हैं आर। ठीक है, बहुत सिंपल सी बात है। किसी भी क्रिस्टलीय ठोस में धनायन की त्रिज्या और ऋणायन की त्रिज्या के अनुपात को त्रिज्या अनुपात कहा जाता है। ठीक है, किसी भी क्रिस्टलीय ठोस में धनायन की त्रिज्या और ऋणायन की त्रिज्या के अनुपात को क्या कहा जाएगा, त्रिज्या अनुपात कहा जाता है। ठीक है भाई, तो देखो यहां पर मैं लिख रहा हूं त्रिज्या अनुपात। ठीक है, दिस इज रेडियस रेशियो। ओके, यहां पर आ जाएगा रिक्तिका का प्रकार। यहां पे क्या आ जाएगा, रिक्तिका का प्रकार, टाइप ऑफ वॉइड। यहां आ जाएगी उसकी समन्वय संख्या, दिस इज कोऑर्डिनेशन नंबर, और यहां आ जाएगा आपका एग्जांपल। ठीक है भाई, तो देखो बहुत सिंपल सी बात है। अगर त्रिज्य अनुपात 0.155 से 0.225, ये पिकोमीटर में निकाल रहे हैं अपन। किस में निकाल रहे हैं, पिकोमीटर। 1 पिकोमीटर इक्वल्स टू होता है 10⁻⁻12 मीटर, या मैं यूं कह दूं 10⁻⁻10 सेंटीमीटर। ठीक है भाई, तो पिकोमीटर में निकालते हैं त्रिज्या अनुपात। तो अगर त्रिज्या अनुपात 0.155 से लेके 0.225 के मध्य होता है, तो रिक्तिका कौन सी बनती है, त्रिकोणीय बनती है, ट्रायंगुलर बनती है। आगे बात समझ में। हमें पता है त्रिकोणीय जो रिक्तिका होती है उसकी समन्वय संख्या 4 होती है। एग्जांपल है बोरिक एनहाइड्राइड। एग्जांपल क्या है, बोरिक एनहाइड्राइड। अगर ये रेशो 0.225 से लेकर, ठीक है ना, 0.414 के बीच होता है, तो रिक्तिका कौन सी बनती है, टीबी। ओ सॉरी, यहां पे 3 आता है क्योंकि त्रिकोणीय का 3 ही समन्वय संख्या होती है। अब अगर रेशो 0.225 से 0.414 के मध्य होता है, तो रिक्तिका बनती है टीवी, और टीवी जो होता है समन्वय संख्या कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता है। और जो इसका जो एग्जांपल है वो होता है ZnS। कौन सा होता है, ZnS, जिंक सल्फाइड। अगर ये रेशो 0.414 से लेकर 0.732 तक होता है,
इस यहां तक पाया जाएगा तो दिस इज ओवी, वो अष्टफल की रिक्तिका होगी जिसकी समन्वय संख्या कितनी होती है 6। इसका एग्जाम्पल क्या होता है आपका NaCl, क्या होता है आपका NaCl होता है। ठीक है भाई। और अगर ये रेशियो 0.732 से लेकर 1.0 के मध्य होता है तो बन जाती है Cv, घनी रिक्तिका बन जाती है, समन्वय संख्या उसकी 8 होती है। और इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा आपका सीजियम क्लोराइड, CsCl इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। ठीक है भाई। तो त्रिज्यानुपात है, यहाँ पे डायरेक्ट भैया क्वेश्चन बन जाता है कि अगर किसी क्रिस्टल के अंदर रेशियो ये है तो कौन सी प्रकार की रिक्तिका का निर्माण होता है। ठीक है भाई, तो ये आपको ध्यान रख लेना है। ठीक है, चलिए अब न्यूमेरिकल पोर्शन का एक लास्ट टॉपिक आता है जिसका नाम है घनत्व, डेंसिटी। ठीक है भाई, किसी भी क्रिस्टल की हमें क्या ज्ञात करनी है, डेंसिटी ज्ञात करनी है। उसके डायरेक्ट फॉर्मूला है D = Z × mW Na into A cube। D = Z × mW/Na into A cube। ध्यान रखना ये Z क्या होता है, प्रति एकक कोष्टिका, प्रति एकक कोष्टिका अवयवी कणों की संख्या, अवयवी कणों की संख्या। ठीक है। mW क्या होता है, मूल द्रव्यमान, mW क्या होता है, मूल द्रव्यमान। Na क्या होता है, अवोगाद्रो संख्या, अवोगाद्रो संख्या 6.023 × 10⁻23। और A क्यूब क्या होता है, घन का आयतन, घन का, क्योंकि हमारे कोर्स में सिर्फ घन है। ठीक है भाई। अब इसमें खास बात ये है, ध्यान रखना है आपको। अच्छा ये तो हमें पता है कि यहाँ पर PUC के लिए 1 होता है, BCC और ACC के लिए 2 होता है, FCC या CCP के लिए 4 होता है, ये हमें पता है। ठीक है। मूल द्रव्यमान हमेशा किसमें होता है, ग्राम मोल इनवर्स में होता है। किसमें होता है, ग्राम मोल इनवर्स में। अब देखो यहाँ पर जब ये ग्राम में आ रहा है ना तो CGS आ गया, CGS। तो हमें जो ये घन का आयतन लेना है, आयतन क्यूब में निकल के आता है भाई, आयतन क्या होगा, क्यूब में, घन में निकल के आएगा। तो ध्यान रखना है ये आपको, ये आप हमेशा सेंटीमीटर में फाइंड करिए, ज्यादा सही रहेगा। जैसे फॉर एग्जांपल आपको दे रखा है जो 1 पिको में, अब आपको ये मालूम होना चाहिए जैसे 1 पिकोमीटर है 10⁻12 मीटर होता है, 1 एंगस्ट्रॉन होता है 10⁻10 मीटर होता है, 1 नैनोमीटर होता है 10⁻9 मीटर होता है, 1 माइक्रोमीटर होता है 10⁻6 मीटर होता है, 1 मिलीमीटर होता है 10⁻3 मीटर होता है। और हमें पता है 1 सेंटीमीटर होता है 10⁻2 मीटर, या मैं यूं कह दूं कि 1 मीटर = 100 सेंटीमीटर होता है। तो अगर आपको इस, अब ना आप क्या करना, न्यूमेरिकल से इस मीटर को किसमें कन्वर्ट करना, सेंटीमीटर में। तो क्या हो जाएगा 10⁻10 सेंटीमीटर, या 10⁻8 सेंटीमीटर, या 10⁻7 सेंटीमीटर, या 10⁻4 सेंटीमीटर। ठीक है, या 10⁻1 सेंटीमीटर, ऐसा। ठीक है भाई। तो ऐसा अगर आप सॉल्व करोगे तो ठीक रहेगा। अब इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल जो है मैं आपको वो बता देता हूं। ठीक है भाई, चलिए जैसे आपको एक प्रॉब्लम दिया गया, आपसे कहा गया कि जैसे कि जो चांदी है, आपसे कहा गया कि आपके पास सिल्वर का क्रिस्टल है। किसका है, सिल्वर। सिल्वर का मतलब है चांदी का क्रिस्टल आपके पास। ठीक है, किसका क्रिस्टल है, चांदी का क्रिस्टल है। ठीक है। और कहा गया कि जो ये Ag है, जो ये चांदी है, ये किस में पाई जा रही है, BCC में पाई जा रही है। किसमें पाई जा रही है, BC संरचना में। न्यूमेरिकल है, मान लीजिए संरचना दूसरी होती है बट अपन कह लेते हैं कि BC संरचना में। ठीक है। और कहा गया है कि इसका जो मूल द्रव्यमान है वो होता है 108। मूल द्रव्यमान मतलब MW 108। ठीक है ना, ग्राम मोल इनवर्स होता है। आगे बात समझ में। और आपको दे रखा है, इसकी जो त्रिज्या दे रखी है R जो दे रखा है, जब मैं ये कह दूं एकक लंबाई दे रखी है, ठीक है ना, वो दे रखी है 100 पिकोमीटर, या मैं कुछ वैल्यू ले लेता हूं 112 पिकोमीटर, ये ले लिया मैंने। ठीक है। तो आपसे कहा गया है कि इसका घनत्व ज्ञात करो। आगे बात समझ में। प्रश्न क्या है कि चांदी का क्रिस्टल ये ठोस है, ठीक है, जो जिसमें चांदी BC संरचना का निर्माण करती है। ठीक है। इस चांदी की जो एकक लंबाई है, इस क्रिस्टल की एकक लंबाई जो है 112 पिकोमीटर है। इसका घनत्व ज्ञात करो।
यदि इसका मोल द्रव्यमान 108 ग्राम मोल इनवर्स होता है तो हमें पता है, इधर देखेंगे तो ये जो है वो कितना है 112 पिकोमीटर। तो हम क्या करेंगे 112 में 10 की घात माइनस 12 मीटर, हम इसको सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा 10 की घात माइनस 10 सेंटीमीटर हो सकता है ना। तो मैं क्या करूं, मैंने यहाँ पर पॉइंट लगा दिया 10 की घात माइनस 8 सेंटीमीटर, मैंने डेसिमल यहाँ लगा दिया एक और एक की, तो ये घटकर और कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा। बस अब रख दीजिए d इक्वल्स टू होता है z इंटू एन क्यूब एन ए इंटू ए क्यूब। अच्छा एक और बात ध्यान रखिएगा, अगर आपने ये एन ए लिख दिया दिस इज रॉन्ग, अगर आपने ऐसा लिख दिया तो भी गलत, अगर आपने ऐसा लिखा तो भी गलत, आपको एन के नीचे ये लगाना है, ठीक है, तो सही है। ठीक है भाई, पहला वाला सोडियम बन जाता है, दूसरा वाला एन ए नॉट एप्लीकेबल बन जाता है, तीसरा एन ए कुछ होता नहीं है, और चौथा आपका क्या है अवोगाद्रो संख्या है। तो भैया आप इस चीज का ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो Z BCC के लिए कितना होता है 2, तो 2 इंटू 108, Na होता है 10 पावर 23 और A क्या है आपका 1.1 टू 10 पावर माइनस 8, इसका करना है आपको क्यूब। अब इसको आपको सॉल्व कर लेना है, ठीक है भाई। अब हम केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, मैथ्स तो पढ़ नहीं रही, ठीक है, सबको मैथमेटिक्स आती है, गुणा भाग करना सबको आता है। इसको सॉल्व करेंगे तो देखो जो आंसर आएगा वो किस में आएगा, डेंसिटी घनत्व क्या होता है हमें पता है, घनत्व इसी इक्वल्स होता है द्रव्यमान बटा आयतन। तो द्रव्यमान का तो ग्राम हो गया और आयतन क्या होता है सेंटीमीटर क्यूब, तो जो भी आंसर आएगा वो क्या हो जाएगा ग्राम सेंटीमीटर माइनस क्यूब, या तो ये लिखोगे या क्या लिखोगे ग्राम पर सेंटीमीटर, बोलोगे प्रॉपर। तो आपको जो एक एक लंबाई दी जा रही है ना, उस एक एक लंबाई के लिए आप उसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लो, सबसे बढ़िया रहेगा, ठीक है भाई। क्योंकि हम किसी भी न्यूमेरिकल को तभी सॉल्व कर सकते हैं जब सभी इकाइयां समान हो, क्योंकि हमारा जो मूल द्रव्यमान है वो ग्राम मोल इनवर्स होता है। तो ग्राम अगर वर्ड आ गया इसका मतलब सीजीएस लग गया, तो हमें बाकी सभी डेटा को किसमें कन्वर्ट करना पड़ता है, सीजीएस की वैल्यू में कन्वर्ट करना पड़ता है, ठीक है भाई। तो एक तरह का तो न्यूमेरिकल ये आता है। अब अगला देखें, यही आपको एक मान लो प्रॉब्लम दे दी जाए, ठीक है, आपको यही प्रॉब्लम दे दी जाए और आपको क्या कहा जाए कि इसका घनत्व जो है, ठीक है ना, 1.12 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब है, तो ए याद करो, एक एक लंबाई हम याद कर लेंगे, d इक्वल्स टू क्या हो जाएगा z इंटू एम क्यूब एन ए इंटू ए क्यूब। हमें ए क्यूब निकालेंगे तो क्या हो जाएगा z इंटू एम डब्ल्यू एन ए इंटू डी। फिर हमें ए निकालना होगा तो इसका हमें क्या निकालना पड़ेगा क्यूब रूट, क्या निकालना पड़ेगा इसका क्यूब रूट निकालना पड़ेगा। तो इसको सॉल्व कर लेना, जो आंसर आए उसका घनमूल निकाल लेना। वो अभी एक एक लंबाई है तो किस में आ जाएगा आपका सेंटीमीटर में आंसर आ जाएगा। बात सही है, ठीक है। एक अगला होता है, देखेंगे नेक्स्ट, वही एजी कहा, बीसीसी कह रखा है, ठीक है, आपको मूल द्रव्यमान कह रखा है, ठीक है, आपको डेंसिटी भी दे रखी है, ठीक है, और आपको वो कहा गया है ज्ञात करिए रेडियस, त्रिज्या ज्ञात करिए। आगे बात समझ में, यहां तक कोई प्रॉब्लम बोलो तो भैया रेडियस अपन तब ज्ञात कर पाएंगे जब हमें क्या पता होगा, ए पता होगा। तो पहले आप ए फाइंड करिए इस तरीके से। अब हमें पता है ये बीसीसी है, तो बीसीसी के लिए ए और आर में क्या संबंध निकलता है, बीसीसी के लिए 3a = 4r होता है, हमें आर निकालना है √3a/4। तो ए हम यहां से ज्ञात कर लेंगे इस तरीके से, है ना, √3 और 4, तो हमें क्या क्या फाइंड हो जाएगी, हमें त्रिज्या ज्ञात हो जाएगी। बोलोगे प्रॉब्लम, बात सही है, ठीक है। और एक लास्ट क्वेश्चन, यही क्वेश्चन दिया गया एजी बीसीसी में है, 2 मॉलिक्यूलर वेट भी दे दिया गया है 108 ग्राम मोल इनवर्स, ठीक है, आपको डेंसिटी भी दे दी गई है 1.12 ग्राम सेंटीमीटर माइनस क्यूब, ठीक है, आपको ए भी दे दिया गया है मान लीजिए 112 पिकोमीटर, और आपसे कहा जा रहा है आर, ठीक है भाई। तो हमें ये अब करने की जरूरत नहीं है, हमें सिंपल सी बात पता है, बीसीसी है उसके लिए होता है √3 = 4r, सिंपल। ए दे रखा है आपको, इसको किस में करना, अच्छा अगर आप इसको पिकोमीटर में रखोगे तो आर भी किस में निकल के आएगा, पिकोमीटर में। अगर आपने ए को सेंटीमीटर में निकाला है तो सेंटीमीटर में, अगर ए को मीटर में निकाला तो आर मीटर में निकल के आ जाएगा। इस तरीके से अपन इसके न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेंगे, ठीक है भाई। तो सॉलिड स्टेट के अंदर में जो न्यूमेरिकल पार्ट है, सॉलिड स्टेट में जो न्यूमेरिकल पार्ट है
वो वाला हमारा खत्म होता है। न्यूमेरिकल पार्ट के अंदर में मैथमेटिकल कैलकुलेशन ज्यादा आई है, ठीक है भाई। तो बेसिकली सॉलिड स्टेट को दो भागों में बांटा हुआ है। पहले वाले भाग में सब कुछ आता है और सेकंड वाले भाग के अंदर में क्या आते हैं, आपके डिफेक्ट्स आते हैं, ठीक है ना, दोष आते हैं, ठीक है। ठोसों में क्या दोष होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है ना, ठोसों में चालकता कैसी होती है, ठोसों के चुंबकीय गुण कैसे होते हैं, ठीक है भाई। तो हम ये नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। और इसमें एक पार्ट और रह गया है, आपके 5 प्रकार के क्रिस्टल हैं, ठीक है। कौन से 5 प्रकार के क्रिस्टल होते हैं? एक होता है आपका NaCl, एक होता है CaCl, एक होता है ZnS, एक होता है CaF2, एक होता है आपका Na2O, ठीक है भाई। इसको मैं आपको अलग से सबसे लास्ट में, जब अपना चैप्टर खत्म हो रहा होगा, उस वक्त इनके 5 प्रकार के क्रिस्टल्स के बारे में आपको बताऊंगा। तो हमने अब तक जो पढ़ा है स्टार्टिंग से लेकर अब तक, सबसे पहले ठोस, ठोस के गुण, ठोस के 2 प्रकार होते हैं, क्रिस्टलीय, अक्रिस्टलीय। क्रिस्टलीय फिर 4 प्रकार के होते हैं, कौन कौन से? आयनिक, सहसंयोजक, धात्विक और आणविक। फिर आणविक वापस 3 प्रकार के होते हैं, ध्रुवीय, अध्रुवीय और हाइड्रोजन बंध से बंधित, ठीक है भाई। इसके बाद हमारा टॉपिक स्टार्ट होता है एकक कोष्ठिकाओं वाला। एकक कोष्ठिकाएं होती हैं 4 तरह की, कौन कौन सी? PUC सरल एकक कोष्ठिका, BCC BCC को अपन बोलते हैं काय केंद्रित एकक कोष्ठिका, FCC जो होती है फलक केंद्रित, और एक होती है आपकी ACC अंत केंद्रित। इन चारों की डेफिनेशंस पढ़ेंगे। अपने एकक कोष्ठिकाओं के भाग क्या होते हैं? कोने 8 होते हैं, फलक आपके 2 होते हैं, फलक विकर्ण आपके 2 होते हैं, काय विकर्ण आपके 4 होते हैं, काय केंद्र आपका 1 होता है और जो किनारे होते हैं आपके 4 होते हैं। इनका योगदान पढ़ना है आपको। उसके बाद हमने क्रिस्टल समुदाय का वर्गीकरण पढ़ा, 7 प्रकार के थे, CT और HMT थे, ठीक है ना भाई। उनमें अक्षीय लंबाइयों में संबंध, अक्षीय कोणों में संबंध, एकक कोष्ठिकाओं के प्रकार और उनके एग्जाम्पल्स पढ़े थे, ठीक है। उसके बाद आ जाती हैं आपकी संकुलन क्षमताएं। संकुलन क्षमता हमने 2 की पढ़ी थी, कौन कौन सी? एक BCC की और एक 3 की पढ़ी थी। एक तो PUC की 52.4%, BCC की 68% और FCC की 74%, ठीक है। बाकी जो भाग बच जाता है इनके अलावा उसे अपन क्या बोलते हैं? अंतराकाशी स्थल बोलते हैं, या उसको बोलते हैं इंटरस्टिशियल स्पेस बोलते हैं। उसके बाद हमने क्या पढ़ा? अपन ने निबिड़ संकुलन पढ़ा। निबिड़ संकुलन 2D में होता है और 3D में होता है। 2D 2 प्रकार का होता है, वर्गाकार यानी कि आपका स्क्वायर क्लोज पैकिंग, दूसरा षटकोणीय हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग यानी HCP, ये 3D में होता है। फिर 3D के वापस 2 पार्ट हो जाते हैं, ठीक है ना। तो आपका जो आपका स्क्वायर होता है वो 2 प्रकार का होता है 3D में, तो स्क्वायर क्लोज SCP, दूसरा BCC। ऐसे ही HCP 3D में 2 प्रकार का होता है, HCP और CCP। उससे फिर अपनी क्या निकल के आई? वॉइड्स, रिक्तिकाएं निकल के आई, 4 प्रकार की थी, त्रिकोण, चतुष्फलकी, अष्टफलकी और घनीय। फिर अपन ने संबंध निकाला, चतुष्फल की रिक्तिकाओं की त्रिज्या स्मॉल r और गोले की त्रिज्या कैपिटल R में संबंध। ऐसे ही हमने क्या निकाला? अष्टफल की रिक्तिका की त्रिज्या स्मॉल r और गोले की त्रिज्या कैपिटल R में संबंध। और उसके बाद लास्ट में अपन ने टॉपिक पढ़ा घनत्व का, ठीक है भाई। तो ये हमारे 6 लेक्चर के अंदर में इसका फर्स्ट टॉपिक खत्म होता है। फर्स्ट जो न्यूमेरिकल जो पोर्शन होता है, डेरिवेशन वाला जो पोर्शन होता है वो खत्म होता है। नेक्स्ट क्लास में अपन डिफेक्ट्स के बारे में बात करेंगे।